हेलो बच्चों। मैं इस रिकॉर्डिंग में लेक्चर नंबर 6 देखूंगा। जो लेक्चर नंबर 5 तक मैंने देख लिया था बोटनी में। ठीक है। जो चैप्टर का नाम था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो आज मैं लेक्चर नंबर 6 में किसके बारे में कवर करूंगा? आ, एंडो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कवर करूंगा। ठीक है। तो जय मां सरस्वती, राधे राधे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है। तो किसके बारे में जानेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, आइए हम देखते हैं। तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? तो एंडोप्लाज्मिक का एंडो पहले जानते हैं एंडोप्लाज्म क्या है, तो अब रेटिकुलम के बारे में जानते हैं। तो एंडोप्लाज्म का मतलब होता है इनसाइड साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके बारे में बोले? एंडोप्लाज्म के बारे में। एंडोप्लाज्म का मतलब होता है इनसाइड साइटोप्लाज्म, यानी कि इनसाइड साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म देख लिए, अब रेटिकुलम देखते हैं। तो रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? तो रेटिकुलम का मतलब होता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन का नेटवर्क होने का मतलब हो गया मेम्ब्रेन का जाला। ये को ही हम क्या रेटिकुलम बोलेंगे। यानी कि रेटिकुलम का मतलब बोलेंगे कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन का नेटवर्क रेटिकुलम कहलाता है। अब हम पूरा को ही क्या बोलेंगे? इस पूरे को हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने के बाद अब हम इस डायग्राम को समझने से पहले पहले हम ईआर के बारे में समझ लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझ लेते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर तीन चीजें हैं। ये तीन चीजों से मिलकर बना है। तो कौन कौन? यही तीनों चीजों से मिलकर बना है। तो हम देखते हैं कौन कौन सा है। तो इस ईआर के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे करके स्ट्रक्चर होते हैं। इस ऐसे करके स्ट्रक्चर को हम सिस्टर्ने बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टर्ने। और इस सिस्टर्ने के ऊपर राइजो राइबोजोम होता है। राइबोजोम, ये जो रेड वाला कलर है ये क्या है? राइबोजोम है। तो अगर सिस्टर्ने के ऊपर राइबोजोम है और इस तरह का आकार है तो इसको हम सिस्टर्ने बोलेंगे, जो ईआर में पाया जाता है। ठीक है। और फिर दूसरा है, अगर गोल टाइप में है, इस तरह गोल की तरह है, तो उसको हम वेसिकल बोलेंगे, वेसिकल। ठीक है। और वहीं ईआर में अगर ऐसे करके टी आकार का है और फिर ऐसे करके है तो इसको हम ट्यूब्यूल बोलेंगे, ट्यूब्यूल। तो यही जो है, तो जो ईआर जो है ना वो तीन चीजों से मिलकर बना है। सिस्टर्ने, वेसिकल और ट्यूब्यूल। ये तीनों के मिलने से ईआर बना है। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ईआर तीन चीजों से मिलकर बना है, एक में सिस्टर्न है, दो में वेसिकल और तीन में ट्यूब्यूल। तो ये तो हो गया। और इसके बाद बताओ हमें कि इस तीनों पर किस पर राइबोसोम है? तो ये तीनों पर हमें राइबोसोम दिख रहा है, एक केवल सिस्टर्ने पर। तो इस केवल राइबोसोम किस में है? तो एक केवल सिस्टर्ने पर है, बाकी वेसिकल में नहीं है और ट्यूब्यूल में नहीं है। ठीक है। और कौन कौन सा राइबोसोम है? तो जो राइबोसोम सिस्टर्ने में पाया जाता है, पाया गया है, वो एटीएस वाला राइबोसोम है। तो फिर इस ईआर को आगे समझने के लिए इस सभी को हम फिर डायग्राम में जाते हैं, फिर डायग्राम के से वापस आएंगे। तो इस डायग्राम को हम समझेंगे। तो पहले देखो, इस डायग्राम में जो किनारे पर जो आरी आरी जो है वो रेड कलर के जो दिख रहा है, ये क्या है? एक सेल को बनाएंगे, एक सेल बनाएंगे और इस सेल के अंदर हम सब इसमें डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। तो हम बताते हैं कौन कौन सा डायग्राम कैसे है। तो इस डायग्राम में जो सेल है, जो बाहर से जो सेल है, तो इस सेल के अंदर जो है हम एक न्यूक्लियस बनाएंगे। तो ये क्या है? एक न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस के जो बाहरी वाला जो लेयर है उसको हम, वो कौन सा लेयर है? तो आउटर लेयर है। तो आउटर में कौन सा? आउटर एनएम। एनएम का मतलब क्या हुआ? एनएम का मतलब यहाँ पर नीचे लिखा है क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कौन, ये बाहर वाला लेयर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो इसके बाद वाला जो लेयर है वो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जो इसके बाद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो बाद वाला लेयर है वो क्या है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो देखो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर से एक एक ऐसे निकल रहा है डायग्राम, ठीक है। तो ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे निकल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर ई आर। आर ई आर का मतलब रफ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ठीक है। तो देखो जो ये आर ई आर है, इस आर ई आर पर और कुछ दिख रहा है, आर ई आर पे तो हमें और कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो राइबोसोम दिख रहा है। जो ये रेड व कलर का है, ये क्या है, ये राइबोसोम है। तो इस पूरे आर ई आर पर क्या है, राइबोसोम है। तो ये हमें बताओ, जब आर ई आर पर राइबोसोम दिख गया तो ये किसका पार्ट हुआ, किसका। तो देखो यहाँ पे जो था आर ई मतलब ई आर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसमें किस में मतलब राइबोसोम है। तो इसमें किस पर राइबोसोम है, तो सिस्टर्ने पर है। ये वेसिकल और ट्यूबुल पर है, नहीं है। तो ये किसका पार्ट हुआ, जब आर ई आर पर राइबोसोम है तो ये किसका पार्ट है, तो एक ही का पार्ट है। क्योंकि इस पर ना राइबोसोम है, तो ये सिस्टर्ने का पार्ट है, ठीक है। तो सिस्टर्ने, तो एक क्या हो गया, सिस्टर्ने। तो जो आर ई आर है, जो आर ई आर ऑफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, उस सिस्टर्ने का पार्ट है, सिस्टर्ने है, ठीक है। और आगे जो होता है, और इस आर ई आर से एराइज होते हैं, कौन एराइज होते हैं, तो इस आर ई आर से एराइज होते हैं ए सी आर, इस यही ना है। तो यही क्या है, ए सी आर है, ए सी आर, ए सी आर। तो ए सी आर, तो इस आर ई आर से एराइज हो रहे हैं क्या, ए सी आर। तो ए सी आर का मतलब क्या होता है, ए सी आर का मतलब है स्मूथ, स्मूथ ई आर, स्मूथ ई आर, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसीआर का मतलब है। तो एक और बात बताओ, जो एसीआर है यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, वो मेनली किससे बना है, तो ये बना है वेसिकल और ट्यूब्यूल से बना है। किससे, वेसिकल और ट्यूब्यूल से एसीआर बना है। तो जो एसीआर है वो वेसिकल और ट्यूब्यूल से बना है। तो क्यों वेसिकल और ट्यूब्यूल से क्यों बना है, तो इसका बनने का कारण ये है कि देखो, इस पर जो ये एसीआर है, जो ये आर ई आर से एसीआर निकल रहे हैं, क्या इस पर राइबोसोम तुम्हें दिख रहा है, तो नहीं, हमें राइबोसोम तो नहीं दिख रहा है। तो जिसमें राइबोसोम नहीं है, तो ये वो क्या होगा, तो होगा वेसिकल होगा या तो ट्यूब्यूल होगा। तो इसलिए यह वेसिकल और ट्यूब्यूल से बना है एसीआर, ठीक है। तो हमें बताओ, एसीआर और आरईआर का मतलब क्या हुआ। तो एसीआर का मतलब हो गया सिस्टर्न जिस पर राइबोसोम है, और सॉरी, आरईआर का मतलब हो गया सिस्टर्न जिस पर राइबोसोम है। आरईआर का मतलब सिस्टर्न जिस पर राइबोसोम है। और एसीआर का मतलब वेसिकल और ट्यूब्यूल जिस पर राइबोसोम क्या है, एब्सेंट है, जिस पर राइबोसोम नहीं है, ठीक है। समझ गए। तो मुझे इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि जो ये यहाँ पे सिस्टर्न है वो आर्यन से है, आर्यन से है, ठीक है। और जो यहाँ पे वेसिकल और ट्यूब्यूल है वो एसीआर से है ना। तो समझ गए, जो सिस्टर्न है वो बेसिकली आर है, और जो वेसिकल और ट्यूब्यूल है वो बेसिकली एसीआर है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे जो सिस्टर्न है वो आर ई आर है, और वेसिकल और ट्यूब्यूल है वो एस सी आर है। और हम इस दोनों में डिफरेंस देखें, तो आइए हम डिफरेंस देखते हैं तो क्या होता है। तो हमें आर ई आर का मतलब सिस्टर्न है, और ए सी आर का मतलब, ए सी आर का मतलब वेसिकल, वेसिकल और ट्यूब्यूल। तो इस दोनों में हमें डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं क्या क्या है। पहले का डिफरेंस है आरईआर और एसीआर में, कि राइबोसोम इसमें प्रेजेंट है। जो सही का चिन्ह है इसका मतलब है, और जो नहीं है गलत का चिन्ह है इसमें नहीं है। और एसीआर में राइबोसोम नहीं है। तो राइबोसोम आरईआर में प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, रफ है।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर से रफ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एसीआर में राइबोसोम नहीं है, इसका मतलब ये स्मूथ है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब हमें आगे बताएं, जो ये आर ई आर है, ये जो आर ई आर है ये किसके कंटिन्यूअस में है, किसके? तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूअस में, क्या है कि बाहर से ना निकल रहा है, तो ये लिखेंगे हम, बाहर से निकल रहा है तो आर ई आर के बारे में लिखेंगे, इट इज कंटिन्यूअस विथ आउटर एनएम, क्या है कि बाहर वाला से निकल रहा है तो इट इज कंटिन्यूअस है किसके, विथ आउटर एनएम के साथ है, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जो जो आर ई आर है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एराइज होते हैं, ठीक है। और जो ए सी आर होता है वो आर ई आर से एराइज होता है, जो ए सी आर जो होता है ना वो आर ई आर से एराइज होता है, ये कुछ लोग कहते हैं। इसलिए हम लिखेंगे ए सी आर में, आर ई आर से एराइज हो रहा है क्या, ए सी आर एराइज हो रहा है, ठीक है। 2 नंबर में ए लिखेंगे ए सी आर में कि आर ई आर से एराइज हो रहा है ए सी आर। और इसके आगे जो है, इसके दो फंक्शन को लिखा गया है, ठीक है, इसके दो फंक्शन लिखा है। एक जो ये राइबोसोम है, इसमें जब राइबोसोम है तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करवे करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। और इसमें सिक्रीशन भी होता है, ए सी सी ए आर है, आर आर ए टी आई ओ एन, ये भी लिखा गया आर है। तो सिक्रीशन का भी इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें दो फंक्शन जो होता है ना, एक प्रोटीन का सिंथेसिस इसमें होता है, और एक और फंक्शन है सिक्रीशन। और हमें बताओ सिक्रीशन का मतलब क्या होता है? सिक्रीशन का मतलब ये हुआ कि ये जो राइबोसोम है, इस राइबो ये जो राइबोसोम, ये राइबोसोम प्रोटीन बनाएंगे और सेल से क्या होंगे, बाहर जाएंगे। इसी को हम तो सिक्रीशन बोलेंगे, ये जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाएंगे और सेल से बाहर जाएंगे, इसी को हम सिक्रीशन बोलेंगे। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे क्या, सिक्रीशन के बारे में, प्रोटीन फॉर्म, प्रोटीन फॉर्म बाय आर ई आर release outside the cell, protein form पाई आर ई आर रिलीज आउट द सेल, सिक्रीशन के बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसका दो फंक्शन हो गया, प्रोटीन का एगो सिंथेसिस करना और सिक्रीशन। तो राइबो आर ई आर में देख लिए, अब ए सी आर में देखो। तो ए सी आर में राइबोसोम तो है नहीं, तो राइबोसोम में इसमें ए सी आर में नहीं है, तो ये लिपिड का सिंथेसिस करेगा, किसका, लिपिड का सिंथेसिस करेगा। तो मैं या लिपिड सिंथेसिस कहूँ, या मैं एस्ट्रॉयड हार्मोन सिंथेसिस कहूँ इन एनिमल में, ठीक है। तो जो एस्ट्रॉयड है, एस्ट्रॉयड ये एक तरह का क्या है, तो एस्ट्रॉयड एक तरह का लिपिड है, लिपिड। तो इसे हम स्टेरॉयड सिंथेसिस भी बोल सकता हूँ, किसके अंदर, एनिमल के अंदर। स्टेरॉयड सिंथेसिस भी बोल सकता हूँ, किसके अंदर बोल सकता हूँ, इन एनिमल के अंदर। एक और फंक्शन आगे है, कौन सा फंक्शन, द ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। तो इस सभी का सिंथेसिस कौन करता है, या लिपिड्स का सिंथेसिस या स्टेरॉयड सिंथेसिस या ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, वो सब एसीआर ही करता है, कौन, एसीआर ही करता है। तो मैंने देख लिया इस आरईआर और एसीआर में अंतर देख लिया। अब आगे देखते हैं और फिर वापस आते हैं उस डायग्राम के पास। तो देखो इस डायग्राम में जो है अब फिर देखो यहाँ पे जो ई आर के अंदर कुछ स्पेस हमें दिखाई दे रहा है, इस स्पेस में कुछ ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो इस ई आर के अंदर जो स्पेस में ब्लैक कलर का जो डॉट डॉट दिख रहा है, उसको हम बोलेंगे लुमिनस स्पेस, जो क्या है, ई आर के अंदर है, यानी कि इनसाइड ई आर। तो ई आर इनसाइड ई आर, यानी कि ई आर के अंदर क्या है, लुमिनस स्पेस है। तो जो ये अंदर आपको स्पेस दिख रहा है, इसी को हम बोलेंगे लुमिनस स्पेस, जो अंदर है ई आर के। और एक ये तो देख लिया मैंने, लुमिनस स्पेस जो ईआर के अंदर होता है। और ये अब बताओ, जो ये मतलब इन लुमिनस के जो बाहर है,
जो ई आर के बाहर जो थ्री डॉट डॉट दिया है ब्लू पेन से, जो ये बाहर है, ये बताओ कि ई आर के अंदर है कि ई आर के बाहर है। ये तो ई आर के बाहर है, काहे कि यहाँ इससे तो बाहर है डॉट डॉट, जो ब्लू पेन से है वो तो बाहर है। तो इसको जो बाहर, तो बाहर वाला पार्ट क्या होता है? तो जो सेल के अंदर तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है ना, इस सेल के जो खाली वाला भाग होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। तो जो ई आर के बाहर वाला क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म में रहेगा, तो साइटोप्लाज्म में कौन सा इल्यूमिनस होगा? तो एक्स्ट्रा इल्यूमिनस हो जाएगा। कौन सा? ये तो अंदर वाला को बोलेंगे लुमिनस स्पेस, और जो बाहर वाला होगा उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा लुमिनस बोलेंगे, ठीक है। तो समझ गए कि ये वाला जो स्पेस है बाहर वाला, इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लुमिनल। एक्स्ट्रा लुमिनल का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म। मैं यहाँ तक देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, एक और पॉइंट देख लेते हैं इसी के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है, तो इसके बारे में देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो देखो, तो बताओ हमें पहले कि जो सेल के अंदर जो स्पेस था उसको हम क्या बोले थे? इंट्रा सेलुलर स्पेस बोले थे। इंट्रा सेलुलर स्पेस, जो इनसाइड सेल, सेल के अंदर जो स्पेस था, उसको हम बोले थे इंट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है। तो जो इंट्रा सेलुलर स्पेस था वो किसके अंदर था? इनसाइड सेल के अंदर था, ठीक है। जो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? तो ये जो है दो पार्टों में डिवाइड हो गया इंटरसेलुलर स्पेस। कौन सा? एक लुमिनल जो तुमने देखा, एक लुमिनल में, और एक एक्स्ट्रा लुमिनल में, ठीक है। एक लुमिनल, एक एक्स्ट्रा लुमिनल में, ठीक है। तो आगे है कि जब मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया, जब मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया, तो मुझे क्या मिला? तो मुझे नेटवर्क दिखा। क्या दिखा? तो मुझे नेटवर्क दिखा। नेटवर्क का मतलब है रे, रेटिकुलम। रेटिकुलम किसका? तो ऑफ टाइनी। टाइनी का मतलब होता है स्मॉल। तो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, जिसको मैंने क्या बोला, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और उसको लोगों ने नाम दिया यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो स्ट्रक्चर था नेटवर्क या रेटिकुलम, ये क्या था? ये स्ट्रक्चर एक्सटेंसिव था, एक्सटेंसिव था। और एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? तो एक्सटेंसिव का मतलब हुआ फैला हुआ। तो इसलिए एक्सटेंसिव का मतलब हो गया एक्सटेंड। एक्सटेंड जो मतलब यार फैला हुआ है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया, तो नेटवर्क मिला, रेटिकुलम मिला। किसका मिला? तो टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, जिसको मैंने बोला यार। अब मैंने यहाँ तक देख लिया, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ये सब मैंने देख लिया। अब आगे एंसेट बूस्टर तो बाद में होगा। और यहाँ पे गोल्जी बॉडी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। जी से हो जाएगा गोल्जी, या बी से हो जाएगा बॉडी, यानी कि जीबी के बारे में हम पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी होता क्या है। तो गोल्जी बॉडी में पहले हम देखेंगे कि इस डायग्राम के अंदर जो ये लाइन दिया है, इसके अंदर मैंने रखूंगा न्यूक्लियस। पहले हम बनाएंगे, इस न्यूक्लियस से हम निकालेंगे क्या? आर ई आर। जो आउटर लेयर है इससे हम निकालेंगे आर ई आर, ठीक है। और आर ई आर पर क्या प्रेजेंट है? आर ई आर पर आपका प्रेजेंट है राइबोसोम। तो आपका ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? आर ई आर है। ये मैंने देख लिया। और इसके आगे देखो, इसके आगे मैंने एक और डायग्राम बनाएंगे इसके बगल में। कौन सा? तो जीबी। जीबी का मतलब गोल्जी बॉडी। इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का एक और डायग्राम बनाएंगे, जिसका डायग्राम कैसे है? ऐसे करके है, ऐसे करके। बड़ा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इस तरह डायग्राम इसका हम गोल्जी बॉडी का बनाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? तो आपको यहाँ क्या क्या दिख रहा है? तो हमें तो गोल्जी बॉडी दिख रहा है, और हमें आर ई आर दिख रहा है। तो ये आपके ए है आर ई आर, और ये है गोल्जी बॉडी।
तो जो ये आपको जो चीज दिख रही है, ये मेनली सिस्टरने का बना है, ठीक है, ये सिस्टरने है, सिस्टरने का बना है। तो देखो, एक जो मैंने पीछे वाला सिस्टरने पढ़ा था, उस पर क्या था, उस पर राइबोसोम प्रेजेंट था, ठीक है। लेकिन इस गोल्जी बॉडी में जो राइबोसोम है, इसमें क्या है, ऑब्सेंट है, ठीक है। तो ये आपको जो चीज दिख रहा है, ये क्या है, सिस्टरने है, सिस्टरने है, जिसमें राइबोसोम क्या है, एब्सेंट है। और इसके पहले जो हम सिस्टरने देखे थे, उस सिस्टरने में क्या था, राइबोसोम प्रेजेंट था। लेकिन इस वाला गोल्जी बॉडी सिस्टरने में हमें क्या, राइबोसोम ऑब्सेंट मिल रहा है, ठीक है, इसमें राइबोसोम नहीं होता है। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए कि गोल्जी जो बॉडी है वो मेनली किससे बना है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिस्टर ने। तो सिस्टर ने बोलेंगे तो नीचे हम लिखेंगे कि जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी ये मेनली मेनली सिस्टरने का बना हुआ है। तो और ये सिस्टरने कैसे हैं, तो और ये सिस्टरने फ्लैट है, फ्लैट है यानी कि डिस्क लाइक है, ठीक है। तो इसको आप डिस्क लाइक बोल सकते हैं या शेक लाइक बोल सकते हैं। शेक लाइक का मतलब हो गया पाउच की जैसा दिखना, पाउच की जैसा दिखना है, फ्लैट। ये जो ऐसे दिख रहा है, पाउच की तरह दिखना है, डिस्क लाइक की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे, ठीक है। और आगे जो लिखा है अरेंज कॉन्सेंट्रिकली, इसका कॉन्सेंट्रिकली का मतलब क्या होता है, तो देखो, जब चीजें ऐसे अरेंज होती है ना, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे में ऐसे थोड़ा कर्व टाइप में, तो उसको हम कॉन्सेंट्रिकली बोलते हैं। तो ये अरेंज कैसे है, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज है। और जो एक गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी, ये बताओ किसके नजदीक में है, किसके नियर में है। तो गोल्जी बॉडी सीधे यहाँ पर किसके नजदीक में है, ईआर के, न्यूक्लियस के नजदीक में है ना। तो देखो, तो इसलिए हम नियर न्यूक्लियस, नियर न्यूक्लियस हो जाएगा। और आगे जो लिखा गया है कि गोल्जी गोल्जी बॉडी के बारे में किसने बताया था, तो गोल्जी बॉडी के बारे में किसने बताया था, कैमिलो गोल्जी ने बताया था। कब, 1898 ईस्वी में बताया था, 1898 में बताया था। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने बताया एक डेंसली स्टैंड स्ट्रक्चर है, डेंसली स्टैंड स्ट्रक्चर है। और किसके नियर है, तो नियर है न्यूक्लियस के, नियर न्यूक्लियस। यहाँ तक देखे, फिर इसके डायग्राम में देखते हैं। तो गोल यहाँ पे देखो, गोल्जी बॉडी जो है, इसके दो रीजन है। गोल्जी बॉडी का दो रीजन है। तो जो ये ऊपर वाला जो दिख रहा है, तो ये किस साइड है, तो ये सिस साइड है, तो ये सिस फेस में है। और जो नीचे जो है, ये कौन सा साइड है, तो ट्रांस फेस में है। नीचे नीचे वाले को हम ट्रांस फेस बोलेंगे और ऊपर वाले को हम सिस फेस बोलेंगे। तो देखो, गोल्जी बॉडी का ये वाला जो रीजन है, ये वाला ईआर का भी फेस कर रहा है। ईआर की जो साइड है और न्यूक्लियस के जो साइड है, ईआर ईआर और न्यूक्लियस के जो साइड है, तो इस साइड को हम क्या बोलेंगे, सीस फेस बोलेंगे, या इसी को हम फॉर्मिंग फेस बोलेंगे, या कॉन्वेक्स साइड बोलेंगे, कॉन्वेक्स साइड बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो रीजन है किसकी तरफ है, तो ये जो हमें रीजन दिखा, ये टूवर्ड्स है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, इधर है। और एक न्यूक्लियस की तरफ है, तो किसकी तरफ फेस कर रहा है, तो ईआर की तरफ और न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। तो और इसको क्या बोलते हैं, इसको तो मैंने सिस फेस बोल दिया, और इसको मैं क्या बोलूंगा, तो इसको मैं बोलता हूँ ट्रांस फेस, ठीक है। और इसी को मैं बोलता हूँ मेचुरिंग फेस, और इसी को बोलेंगे हम कनकेव साइड। इसको कन्वेक्स साइड बोलते थे और इसको हम कनकेव साइड बोलेंगे। तो और ई किसके साइड है, ये तो भाई ई आर और न्यूक्लियस के साइड है, ठीक है। और ये किसके साइड है, ये तो टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन के साइड है। ये जो है हमें सेल मेम्ब्रेन, क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, तो किसके साइड है, ये सेल मेम्ब्रेन के साइड है। कौन, तो ट्रांसफेस, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि सीस फेस और ट्रांस फेस दोनों अलग अलग रीजन है, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सीस वो है जो ईआर और न्यूक्लियस की तरफ है, और ट्रांस फेस वो है जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है।
और एक और बात जान लो कि गोल्जी जो बॉडी है इसमें जो सिस्टर्ने होता है उसका नंबर जो होता है वो क्या कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट एक जगह फिक्स नहीं होता है। तो इसका नंबर जब फिक्स नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है सिस्टर्ने का, ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक और पॉइंट लिख देंगे। नंबर ऑफ सिस्टर्ने वेरी इन डिफरेंट गोल्जी बॉडी, नंबर ऑफ सिस्टर्ने वेरी इन डिफरेंट गोल्जी बॉडी। तो यहाँ तक ले मैंने समझ लिया। अब अब इसी डायग्राम को, जो ये डायग्राम बनाया गया है, इसी डायग्राम को मैं आगे भी समझूंगा, लेकिन इसमें से थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो देखो सेम टू सेम यहाँ पे डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग होगा। तो इसी के बारे में अब हम समझते हैं, इस डायग्राम को हम समझते हैं। तो ये डायग्राम सेम टू सेम है और कुछ इसमें चेंज है। तो ये तो न्यूक्लियस ही है, अभी आर ई आर है ही है। और ये जो ये गोल्जी बॉडी था, ये गोल्जी बॉडी है। और ऊपर वाला साइड क्या था, ये शीश था, शीश भी है। और नीचे वाला क्या था, ट्रांस है। तो इसी के बारे में हम लेबल करेंगे और इसी को देखेंगे। देखो पहले है क्या कि आर ई आर जो है, तो आर ई आर ने क्या किया, इन्होंने बनाया प्रोटीन और ए सी आर ने बनाया लिपिड। आर ई आर ने क्या बनाया, प्रोटीन, और ए सी आर ने बनाया लिपिड। तो जो आर ई आर क्या बनाया, प्रोटीन बनाया, और एस सी आर क्या बनाया, लिपिड बनाया। और तो इस गोले को हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन वाले गोले को हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। और लिपिड वाले गोले को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट वेसिकल ही बोलेंगे। तो ये देख लिए, तो इस पर एक हम पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। आर ई आर और ए सी आर पर हम एक पॉइंट लिखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, कि आर ई आर एंड जो ए सी आर है वो क्या कर रहे हैं, क्या रिलीज कर रहा है, तो रिलीज ट्रांसपोर्ट वेसिकल, दोनों क्या करे, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल कर रहा है लोग रिलीज। विच विच कंटेंट, कंटेंट विच, तो विच कंटेंट क्या है, प्रोटीन एंड लिपिड। तो एस ई आर से क्या हो रहा है, लिपिड, और आर ई आर से क्या हो रहा है, प्रोटीन। तो उसी बात को लिखा गया है, आर ई आर एंड एस ई आर रिलीज ट्रांसपोर्ट वेसिकल विच कंटेन प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि जो एक लिपिड है, ये लिपिड, ये लिपिड जो है, ये लिपिड गोल्जी बॉडी की तरफ चलने लगे। ये भी जो प्रोटीन है यहाँ पे भी, ये प्रोटीन आ गया, ये भी लिपिड गोल्जी बॉडी की तरफ चलने लगे। तो लिपिड भी गोल्जी बॉडी की तरफ चल रहे हैं और प्रोटीन भी गोल्जी बॉडी की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों, दोनों के दोनों जो अभी गोल्जी बॉडी की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें बताओ, ये शीश की तरफ जा रहे हैं कि ट्रांस की तरफ, शीश की तरफ। तो इस बात को हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट में। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, कि ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, इसका नाम हम ट्रांसपोर्ट ना दिए हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल दोनों को, लिपिड और प्रोटीन को। तो वही जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है वो कैरी कर रहे हैं, यानी कि प्रोटीन एंड लिपिड मूव से, दोनों दोनों मूव्स करके कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स शीश, से शीश की तरफ, ट्रांस की तरफ नहीं, शीश की तरफ। रीजन, रीजन ऑफ गोल्जी बॉडी, जो कि गोल्जी बॉडी की तरफ दोनों के प्रोटीन और लिपिड दोनों के दोनों चल के आ रहे हैं, किसके तरफ, गोल्जी बॉडी की तरफ। जो पहले कौन पढ़ रहा है, वो किसके तरफ जा रहे हैं, गोल्जी बॉडी की तरफ, जो कहाँ है, तो शीश की तरफ है, जो शीश की तरफ है। यानी कि जो ये वेसिकल है, ठीक है, वो किसके तरफ, किस रीजन की तरफ जा रहा है, तो जो ये दोनों वेसिकल है वो किस रीजन की तरफ जा रहा है, सिस रीजन की तरफ जा रहा है। इसलिए हमें सिस रीजन ऑफ गोल्जी, सिस रीजन की तरफ टुवर्ड्स, किसके तरफ जा रहे हैं, सिस रीजन की तरफ जा रहे हैं। फिर हम तीसरा पॉइंट को देखेंगे डायग्राम से। तो इस डायग्राम में देखो, जो जहाँ पे आपका गोल्जी बॉडी होता है, उसके गोल्जी बॉडी पर, तो इस गोल्जी बॉडी के शीश साइड पर, शीश साइड पर एक वेसिकल होता है, एक वेसिकल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलेटेड,
तो इस वेसिकल को बोलते हैं कोटेड वेसिकल। इस वेसिकल को हम क्या बोलते हैं, सी साइड में जो होता है, तो इसी को हम बोलते हैं कोटेड वेसिकल। इसके बाद होता क्या है देखो, जो ये लिपिड है ये भी कोटेड वेसिकल में आ गई ना। और ये जो प्रोटीन है, पीछे प्रोटीन, ये भी जो है वो कोटेड वेसिकल में आ गई। यहाँ पे लिखा होगा एक जगह पर, ये तीनों का शॉर्ट फॉर्म देखो। पी अगर अगर केवल पी लिखा है तो समझ जाओ प्रोटीन है, और केवल एल लिखा है तो समझ जाओ लिपिड है, और अगर केवल जीबी लिखा है तो समझ जाओ गोल्जी बॉडी है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि लिपिड जो है वो किसमें कोटेड वेसिकल में जा रहा है, और प्रोटीन भी कहाँ जा रहा है, कोटेड वेसिकल में जा रहा है। तो तीसरा पॉइंट इस बात को लेकर कौन सा पॉइंट बना है, तो तीसरा पॉइंट्स हम देखते हैं कोलेटेड कोटेड वेसिकल के बारे में। देखो तीसरा पॉइंट ये हुआ कि प्रोटीन है और जो लिपिड है वो इंटर्स कर रहे हैं, किस में इंटर कर रहे हैं, इनटू कोटेड वेसिकल में। ठीक है। ऑफ गोल्जी बॉडी फ्रॉम ट्रांसपोर्ट वेसिकल, फ्रॉम ट्रांसपोर्ट वेसिकल। तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। तो हमें बताइए पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल का पैकेजिंग किसके साइड हो रहा है, तो सी साइड पर हो रहा है। सी से ट्रांस तो नहीं, सी साइड पर हो रहा है। ठीक है। तो मैं तुम्हें अगर आपसे पूछूं कि मटेरियल का पैकेजिंग किस साइड पर होती है, तो वो कौन सा साइड होता है, सी साइड पर होती है। तो एक आगे नोट डाल के बताओ कि बताओ, नोट डाल के लिखेंगे कि गोल्जी बॉडी रिसीव द मटेरियल फ्रॉम ई आर एट विच साइड। तो हमें बताओ कि गोल्जी बॉडी जो है वो ई आर से जो मटेरियल रिसीव कर रहा है, जो मटेरियल को क्या कर रिसीव कर रहा है, वो कौन साइड पर कर रहा है, सिस पर या ट्रांस पर, इसी के बारे में हमें बताओ। तो इसका आंसर होगा कौन साइड पर, सिस साइड। इसका आंसर होगा सिस साइड। और आगे जो लिखा गया है सिस साइड के आगे वाला, तो इसको भी समझने के लिए यहाँ पर डायग्राम हो। देखो जो गोल्जी बॉडी होता है वो वो क्या करता है, ई आर से, वो ई आर से, जो गोल्जी बॉडी होता है ना, वो ई आर से मटेरियल क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ई आर से मटेरियल रिसीव करते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोज एसोसिएशन। क्लोज एसोसिएशन, तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, सी साइड तो होबे करेगा। सो इसलिए गोल्जी बॉडी लाई लाइज इन क्लोज एसोसिएशन विथ ईआर। ईआर से क्या करते हैं, एसोसिएशन करते हैं, रिसीव करते हैं मटेरियल को। और हम चौथा पॉइंट लिखेंगे क्या, जो प्रोटीन एंड जो लिपिड है वो मूव्स फ्रॉम कोटेड वेसिकल टू सिस्टर्न है। यानी कि जो प्रोटीन और लिपिड जो है ना वो मूव करें, क्या कहाँ से कहाँ चले गए, तो पहले थे सिस्टर्न के पास, अ, पहले जो कोटेड वेसिकल में था प्रोटीन एंड लिपिड, कोटेड वेसिकल से वो कहाँ चले गए, सिस्टर्ने में चले गए। यानी कि डायग्राम में समझो कि डायग्राम में देखो, यहाँ पे जो लिपिड और प्रोटीन आकर यहाँ पे कोटेड वेसिकल में थे, यहाँ पर मूव करके यहाँ पे सिस्टर्ने में चले आए, यहाँ पे जाके चले आए, सिस्टर्ने यही ना है, तो इसी सिस्टर्ने में आकर लिपिड एंड प्रोटीन यहाँ पे आकर चले आए। देखो पहले प्रोटीन एंड लिपिड कहाँ था, सिस्टर कोलेटेड वेसिकल के पास, अब कहाँ पे चला है, सिस्टर्ने के पास आ गए। तो इसी पॉइंट को हम लिखेंगे, सिस्टर्ने पर आ गए तो कि प्रोटीन एंड लिपिड मूव्स फ्रॉम कोटेड वेसिकल टू सिस्टर्ने। ठीक है। तो जब ए प्रोटीन तो जब ये प्रोटीन सिस्टर्ने पर पहुंचता है तो किसके साथ बाइंड हो जाता है, शुगर के साथ। प्रोटीन और लिपिड दोनों सिस्टर्ने के पास जब पहुंचता है तो बाइंड होते हैं शुगर के पास, और लिपिड भी बाइंड होते हैं किसके साथ, शुगर के साथ। तो प्रोटीन और लिपिड जब बाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। और लिपिड और शुगर बाइंड होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। तो जब इसके साथ शुगर जुड़ गया प्रोटीन और लिपिड के साथ, तो ये प्रोटीन, तो ये क्या बन गए, प्रोटीन वाले बन गए ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड वाले बन गए ग्लाइकोलिपिड। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे,
तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन बोलेंगे या ग्लाइकोसाइडेशन बोलेंगे, ठीक है, इस प्रोसेस को। और आगे है कि और एक बार आगे बताओ बात कि इस बॉक्स के अंदर क्या हुआ। तो इस बॉक्स के अंदर हुआ क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल हुआ, किसके साथ हुआ, सिस्टरने के साथ हुआ, ठीक है, सिस्टरने के साथ हुआ। तो ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल हुआ है, ये कहाँ हुआ, इस सिस्टरने में हुआ, सिस्टरने में। और मॉडिफिकेशन के बाद क्या हुआ, जब ये मॉडिफिकेशन हो गया सिस्टरने में, तो इसके बाद क्या हुआ, तो देखो डायग्राम में देखो, तो देखो जब मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यही होता है कि प्रोटीन और जो लिपिड है वो रिलीज हो जाते हैं, रिलीज। तो देखो यहाँ पे रिलीज हुए, तो इस वेसिकल में प्रोटीन है, इस वेसिकल में प्रोटीन है, इस वेसिकल में लिपिड है। और ये किस साइड रिलीज हुए, ट्रांस साइड रिलीज हुए है ना, तो इसके बारे में भी लिखेंगे, ट्रांस साइड रिलीज हुए हैं, गोल्गी बॉडी का ट्रांस साइड रिलीज हुए हैं। तो जो आपके ये दिख रहे हैं तीनों के तीनों, आपके कौन से वेसिकल है, तो ये आपके सिक्रेटरी वेसिकल है, सिक्रेटरी वेसिकल। तो आइए इस बात को हम लिखते हैं, तो इस बात को हम लिखते हैं नोट डाल के, ठीक है, नहीं इस बात को लिखते हैं यहाँ पे 5 नंबर में, ठीक है, 5 नंबर में ही होता है, 5 नंबर में, कि प्रोटीन एंड लिपिड रिलीज हो रहा है ना, एट ट्रांस साइड में, ट्रांस साइड में हो रहा है ऑफ गोल्जी बॉडी की तरफ, इन फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल बोलते हैं ना। एक हमें बात बताओ इस डायग्राम में कि पैकेजिंग किस साइड हुआ था, पैकेजिंग हुआ था सिस्ट साइड पर, और जब मॉडिफिकेशन हुआ मटेरियल का तो किस साइड में आ गए, ट्रांस साइड में आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी साइड से डाले और ट्रांस साइड से निकाले, तो यही है। तो इसका मतलब सी साइड में डाले, मॉडिफाई किए, और ट्रांस साइड से निकाले, सी साइड से डाले और मॉडिफाई किए और ट्रांस साइड से निकाले। तो देखो ये जो लिपिड है, ये यहाँ पे जो ये लिपिड है, ये सेल मेम्ब्रेन में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मूव क्या लिखेंगे, मूव टू सीएम, मूव टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, मूव टू सेल मेम्ब्रेन, मूव है, मूव टू सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो लिपिड है सेल मेम्ब्रेन में भी जा सकते हैं, या तो फिर यहीं पर पड़े रहेंगे, या तो सेल मेम्ब्रेन में चले जाएंगे, या तो फिर यहीं पर पड़े रहेंगे। ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन, ये सेल से क्या हो गया, बाहर चला गया, ये सेल से बाहर चला गया। तो इस प्रोटीन को हम बोलेंगे क्या, सिक्रेटरी प्रोटीन। तो इसको लिखेंगे हम, रिलीज आउटसाइड द सेल थ्रू सीएम, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, यानी कि रिलीज हो गया आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, किसके किसके थ्रू, तो सेल मेम्ब्रेन के। तो देखो ये जो प्रोटीन और लिपिड था, ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हुआ और ये ट्रांस साइड से बाहर निकले, ठीक है, और ये ट्रांस साइड से क्या हुआ, बाहर निकले। तो ये लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये प्रोटीन जो है उस सेल मेम्ब्रेन से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं क्या, जो प्रोटीन बाहर निकलते हैं सिक्रेटरी प्रोटीन बोलते हैं। तो सिक्रेटरी प्रोटीन जो होते हैं उस सेल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, और जो लिपिड था उस सेल मेम्ब्रेन में चले गए। तो अब पॉइंट नंबर 6 में हम लिखेंगे क्या, कि लिखेंगे पॉइंट नंबर 6 में कि सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीन जो है, कुछ प्रोटीन ही निकले थे, कुछ प्रोटीन रिलीज हुए थे आउटसाइड द सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड सिक्रेटरी प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं ना, उसको हम सिक्रेटरी प्रोटीन बोलते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, सिक्रीशन, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सिक्रीशन। लेकिन देखो कुछ प्रोटीन होंगे जो बाहर नहीं गए, इसमें देखो कुछ ऐसे प्रोटीन भी हैं जो बाहर नहीं गए, ऐसे के ऐसे पड़े रह गए। तो प्रोटीन जो है ना उस सेल मेम्ब्रेन में भी जा सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन में, और बाहर भी जा सकते हैं। और जो ये प्रोटीन था, जो ना ही बाहर गए नहीं सेल मेम्ब्रेन में गए, तो जो प्रोटीन था, ये प्रोटीन किस स्ट्रक्चर में चेंज हो गया,
तो ये प्रोटीन चेंज हो गया, आपका लाइसोजोम में चेंज हो गया। वो इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लाइसोजोम। तो यानी कि ये जो वेसिकल है वो आगे जाकर क्या बनाएगा, लाइसोजोम बनाएगा। तो हमें ये बताओ, जो ये लाइसोजोम है, तो लाइसोजोम को बनाने वाले प्रोटीन कहाँ से आए? तो लाइसोजोम को बनाने वाले प्रोटीन आरईआर से आए। कहाँ से आए? आरईआर से आए। और तो इसके बाद देख लिए, और इसके बाद आप लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे, नोट डालिए कि लिखेंगे आप। तो नोट डाल के आप यही लिखेंगे कि यहाँ पे आपके प्रोटीन भी रिलीज हुए थे और लिपिड रिलीज हुए थे। तो इस बात को लिखेंगे, प्रोटीन एंड लिपिड रिलीज एट ट्रांसाइड ऑफ गोल्जी बॉडी इन फॉर्म ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल। अब इनके साथ क्या किया हुआ देखते हैं। तो इनके साथ यही हुआ कि या तो प्रोटीन बाहर चले जाए, यानी कि रिलीज आउटसाइड द सेल चले जाए, तो आप इस प्रोटीन को बोलेंगे कौन, सिक्रेटरी प्रोटीन। जो प्रोटीन रिलीज हो रहा है आउटसाइड सेल, इनके सेल से बाहर हो रहे हैं, उस प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, सिक्रेटरी प्रोटीन बोलेंगे। या तो प्रोटीन कहाँ चले जाए, या तो प्रोटीन मूव कर जाए सेल मेम्ब्रेन में, तो मूव टू सेल मेम्ब्रेन। या तो प्रोटीन सेल से बाहर चले जाए, या तो प्रोटीन मूव कर जाए सेल मेम्ब्रेन में। और लिपिड कहाँ चला गया, और लिपिड भी सेल मेम्ब्रेन में चला गया, चला गया। लिपिड और प्रोटीन भी है, वो सेल मेम्ब्रेन में चला गया, ठीक है। और जो कुछ जो और कुछ प्रोटीन थे वो जो बचे हुए थे, वो कहाँ चले जाएं, तो जो कुछ प्रोटीन बचे हुए थे, प्रेजेंट इनसाइड साइटोप्लाज्म में चले गए, प्रेजेंट इनसाइड साइटोप्लाज्म में। यानी कि कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है इनसाइड साइटोप्लाज्म में। और ये रहा आपका प्रोटीन सिक्रेटरी वेसिकल के फॉर्म में। और ये जो सिक्रेटरी वेसिकल है ये फॉर्म करेगा, कौन सा क्या फॉर्म करेगा, तो लाइसोजोम फॉर्म करेगा, ठीक है। और इसी लाइसोजोम के लिए एनसीईआरटी ने इसी लाइसोजोम के लिए एनसीईआरटी ने यूज किया है इंट्रासेलुलर टारगेट, इंट्रासेलुलर टारगेट। ये जो प्रोटीन थे, ये जो प्रोटीन थे वो कहाँ यूज हुए, तो ये प्रोटीन यूज हुए इनसाइड सेल इन फॉर्म ऑफ लाइसोजोम में। यूज हुए इनसाइड सेल इन फॉर्म ऑफ लाइसोजोम में, ठीक है। इन्हीं वेसिकल से क्या बना, लाइसोजोम बना। आगे हम नोट डाल के लिखेंगे क्या, कि आर ई आर प्रोवाइड्स प्रोटीन, तो आर ई आर प्रोवाइड्स प्रोटीन फॉर सिंथेसिस ऑफ लाइसोजोम। लेकिन अगर आपसे पूछे कि लाइसोजोम फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी, यानी कहने का मतलब ये हुआ नोट में कि लाइसोजोम किससे बना, तो लाइसोजोम किससे बना, गोल्जी बॉडी से बना। इनकी फॉर्म फ्रॉम गोल्जी बॉडी, जो लाइसोजोम है किससे बना, गोल्जी गोल्जी बॉडी से बना। यानी कि जान लो, जो लाइसोजोम होता है वो गोल्गी बॉडी से बनता है। बट लाइसोजोम को बनाने वाले प्रोटीन ईआर से आते हैं, बट लाइसोजोम को बनाने वाले प्रोटीन ईआर से आते हैं। अब आइए इसी के फेस के बारे में समझते हैं। तो देखो, दोनों के दोनों फेस, यानी कि सिस फेस और ट्रांस फेस, ठीक है। यानी कि फेस दो है, सिस फेस और ट्रांस फेस। ये दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है, अलग है। लेकिन ये दोनों के दोनों आपस में इंटर कनेक्टेड है। लेकिन ये दोनों के दोनों, बट लेकिन दोनों के दोनों ये आपस में क्या है, इंटर कनेक्टेड है। यानी कि एक एंड से डालेंगे और एक एंड से निकालेंगे। ये जो है, यहाँ से शीश, यहाँ से ये रिसीविंग साइड है, रिसीविंग, यहाँ से डालते हैं और यहाँ से निकालते हैं, तो यानी इसको बोलेंगे डिलीवरिंग साइड, साइड बोलेंगे इसको, डिलीवरिंग साइड बोलेंगे ट्रांस वाले को, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइसोजोम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, लाइसोजोम।
इसी के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम के बारे में अब पढ़ते हैं। तो ये जो लाइसोसोम होता है, ये पैकेजिंग की वजह से बनता है बाई गोल्जी बॉडी, इन गोल्जी बॉडी में। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, फॉर्म्ड बाई गोल्जी बॉडी ड्यू टू पैकेजिंग। और ये लाइसोसोम हो या गोल्जी बॉडी हो, ये सब में एक एक मेम्ब्रेन होती है। और एक मैं लाइसोसोम का डायग्राम बनाता हूँ, ये जो है लाइसोसोम का डायग्राम है। और ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है। और इस लाइसोसोम के अंदर आपको क्या प्रेजेंट है, इंजाइम्स। तो ऑल इंजाइम्स इन सेल, सॉरी यहाँ पे हमें देखना चाहिए। तो जो लाइसोसोम के अंदर अंदर जो इंजाइम्स प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे डाइजेस्टिव इंजाइम्स। यहाँ पर है, वहां पे नहीं, यहाँ पर है डाइजेस्टिव इंजाइम्स। तो इन्हीं को तो मैं प्रोटीन बोल रहा हूँ, जो लाइसोसोम से आया आया है ना। तो ये क्या हो गया, डाइजेस्टिव इंजाइम जो है प्रोटीन है। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं फूड के एंजाइम्स में, फूड के डाइजेशन में। तो हेल्प्स इन फूड डाइजेशन। और मैं इसका एग्जांपल बोलूं, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा डाइजेशन वाला, हाइड्रेजेज। यानी कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। और ये जो है प्रोटीज प्रोटीज तो ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। और ये जो लिपिड है, ये लिपिड का क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। यानी कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, और ये लिपिड का डाइजेशन करेगा। और ये सारे के सारे एंजाइम्स को एक और नाम से बोलते हैं, सारे के पूरे एंजाइम्स को, उसका नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो जो अब इन्हीं एंजाइम्स को एक और नाम हम बोले, कौन सा नाम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो इन्हें परफॉर्म करने के लिए पानी की जरूरत होती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, नीड वाटर टू परफॉर्म फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इसको पानी की जरूरत होती है। और ये सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो वर्क करते हैं किसमें, तो एसिडिक में वर्क करते हैं। तो ये एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं, यानी कि वर्किंग एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं, जिसके अंदर क्या कितना होना चाहिए, pH 5 होना चाहिए। और ये जो एंजाइम्स है वो कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम्स में हेल्प करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। यानी कि किसके किसके डाइजेशन में हेल्प करेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेंगे, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेंगे, लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। देखो यहाँ पे जो एंजाइम्स है, इस सभी एंजाइम्स को मिलाकर एक वर्ड यूज करते हैं। उस वर्ड का नाम है एसिड हाइड्रोलेसिस हाइड्रोलेसिस। यानी कि ऑल एंजाइम्स इन सेल, जिसका नाम है, सभी एंजाइम्स को एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है एसिड हाइड्रोलेसिस। तो मैंने आज लेक्चर नंबर अभी समाप्त हो गया, लेक्चर नंबर 6 भी समाप्त हो गया। अगला लेक्चर में मैं लेक्चर नंबर 7 कवर कवर करूंगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।